और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके कामों का प्रतिफल आपको देंगे। जो काम आप करते हैं उसका प्रतिफल हो सकता है मनुष्य आपको नहीं दे पा रहा, लेकिन परमेश्वर आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देंगे। हो सकता है आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, किसी जगह पर आप मेहनत कर रहे हैं, जो काम आप करते हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको वो फल नहीं मिल पा रहा, वो प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। आपके ऑफिस में, आपके जॉब करने के स्थान में, या फिर आपके घर में, या फिर आपके बिजनेस पर, कहीं पर भी जो काम आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको आपके कामों का प्रतिफल देंगे। वो रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और वो आपको अवश्य देंगे। एक समय की बात है जब मैडम और मैं, हम दोनों एक स्कूल में जॉब किया करते थे। और जब एक साल कंप्लीट हुआ तो सब लोगों की ये उम्मीद थी कि इस साल हमारी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन हुआ यूं कि जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने हमारी सैलरी को और कम कर दिया, सारे स्टाफ की सैलरी को कम कर दिया। हम लोग बहुत चिंतित हो गए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, फ्रस्ट्रेट रहने लगे। लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहे, विश्वास योग्यता के साथ में हम काम करते रहे, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, मसीह यीशु के लोग हैं। इसलिए हम विश्वास योग्यता के साथ में काम करते रहे। नेक्स्ट ईयर आया और हमारा बड़ा बेटा एरन उस समय उसकी माँ के पेट में था और डिलीवरी की डेट नजदीक आ गई थी। तो हमने सर से कॉल करके सैलरी मांगी कि सर हमें सैलरी दे दीजिए, क्योंकि हमें डिलीवरी के लिए जाना है। तो सर ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, इस समय हम आपको नहीं दे सकते। फिर हम और टेंशन में आ गए और फ्रस्ट्रेट हो गए और गुस्सा आने लगा और हमने वहां से जॉब को छोड़ दिया। लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमें रिवॉर्ड दिया, परमेश्वर ने हमें प्रतिफल दिया। हालांकि उन्होंने तो हमें प्रतिफल नहीं दिया, हम अपना बेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा था। अब वहां से बेस्ट नहीं मिल पा रहा था, एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, प्रतिफल नहीं मिल रहा था। परंतु परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उसने हमें प्रतिफल दिया, उसने हमें आशीष दी, उसने फिर हमें बढ़ाया, उसने फिर हमें रिवॉर्ड दिया। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं वहां से आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा, लेकिन परमेश्वर आपके काम को जानते हैं। यदि आप विश्वास योग्य बने रहे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में। इजरायली लोग मिस्र में थे और मिस्र में वे बहुत अधिक कठोर मेहनत का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनसे बहुत अधिक कठोर काम करवाया जा रहा था और उसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता था। जितना वो काम करते थे उसका कोई भी प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता था। तो जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए, तब परमेश्वर ने एक विशेष काम इजरायलियों को करने के लिए कहा। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय 35 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सारे इजरायलियों से कहो, अपने पड़ोस से जाकर सोना चांदी गहने कपड़े मांग लो। और उन्होंने ऐसे ही किया और सब मिस्री लोगों ने उनकी बात को माना और सब ने उनको अपना सोना चांदी और अपने कपड़े दे दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें जब मिस्र से बाहर निकाला तो छूचे हाथ नहीं निकाला, खाली हाथ नहीं निकाला, बल्कि वो जब वहां से बाहर निकले तो उनके पास बहुत कुछ धन संपत्ति था। परमेश्वर ने उन्हें प्रतिफल दिया, परमेश्वर ने उन्हें रिवॉर्ड दिया। जितने साल उन्होंने मिस्र में काम किया था, बिना मजदूरी के काम किया था, या फिर उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी जितना उन्होंने मेहनत की थी, उस सब का प्रतिफल परमेश्वर ने एक तरीके से देखा जाए उन्हें दिया और फ्री में उन्हें दूसरों के सोना चांदी गहने उन्हें मिल गए। दोस्तों, हमारा परमेश्वर जानता है कि आपको किसका प्रतिफल देना है। आप चाहे आज कठोर मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा, लेकिन आप यदि विश्वास योग्य बने रहे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। इसलिए चिंतित ना होए, परेशान ना होए, निराश ना होए, दुखी ना होए, मेहनत करते रहें विश्वास योग्यता के साथ में, ये सोचकर कि आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको आगे ले जाएगा, वो आपको सफल करेगा, वो आपको रिवॉर्ड देगा, वो आपको प्रतिफल देगा। मनुष्य चाहे आपके काम का प्रतिफल आपको न दे, लेकिन परमेश्वर आपको अवश्य देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।